स्वागत है दोस्तों आप सभी का दीक्षित क्लासेस में। और कैसे हैं आप सभी। तो हम आज शुरुआत करते हैं अपने आधुनिक भारत में। पहला पाठ हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग यूरोपियन कंपनीज का भारत आगमन। हम देखेंगे कि कैसे यूरोपियन कंपनीज का भारत में आगमन होता है, वो क्यों भारत में आती हैं और कैसे अपना व्यापार करती हैं और अच्छी तरीके से वो अधिक से अधिक लाभ कमाते हैं। दोस्तों, भारत और यूरोप के मध्य जो व्यापार होता है वो कई रास्तों द्वारा होता है। एक 14वीं सेंचुरी की बात है, जब 1453 ईस्वी में 1453 ईस्वी में यूरोप वासियों द्वारा जो टर्की का एक बहुत फेमस शहर होता है कुस्तुस्तूनिया। तो दोस्तों जो कहा था ना कि कुस्तुस्तूनिया को पुर्तगाली व्यापारियों को, यूरोपियन व्यापारियों को पार करना पड़ता था भारत से व्यापार करने के लिए। एक तरह से जो कुस्तुस्तूनिया होता है वो व्यापार का मुख्य भाग हुआ करता था। तो जो तुर्कों द्वारा भारत और यूरोप के मध्य सभी पुराने जो संचार होते थे व्यापार के, वो सभी को बंद कर देते हैं। तो जिससे क्या होता है ना कि भारत और यूरोप के मध्य व्यापार को काफी क्षति पहुंचती है और एक तरह से व्यापार बंद हो जाता है। जिससे क्या होता है कि यूरोप में भगदड़ मच जाती है, क्योंकि उन्हें जो होता है वो भारतीय मसालों की एक तरह से आदत सी हो जाती है। तब दोस्तों ये कहानी स्टार्ट होती है। तब यूरोप महाद्वीप में वहाँ के जो राजा हुआ करते थे, तब उनके द्वारा जो वहाँ के नाविक होते थे वो निकलते हैं दोस्तों भारत की खोज करने के लिए। उन सब में सबसे पहला जो नाम आता है वो स्पेन का नागरिक होता है, कोलंबस। हाँ दोस्तों, जो कोलंबस होता है वो निकलता है भारत की खोज करने के लिए 1452 ईस्वी में। दोस्तों जो 1492 ईस्वी में कोलंबस निकलता है भारत की खोज करने के लिए, लेकिन यह एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये बन जाता है कि ये निकलता तो भारत की खोज करने के लिए, लेकिन यह भारत की खोज ना करके ये अमेरिका की खोज कर देता है। तो उसके बाद जो दूसरा नाविक निकलता है दोस्तों वो होता है वास्को डी गामा। दोस्तों वास्को डी गामा निकलता है भारत की खोज करने के लिए, और यह 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद 1498 ईस्वी में, दोस्तों कब, यह 1498 ईस्वी में हिंद महासागर होते हुए भारत के पश्चिमी तट कालीकट बंदरगाह पर यह पहुंच जाता है। और यह एक तरह से भारत के नए रास्ते की खोज कर देता है। और अंततः अब यूरोप वासियों को भारत से व्यापार करने के लिए नए रास्ते मिल जाते हैं और पुनः भारत और यूरोप के मध्य व्यापार स्टार्ट हो जाता है। तो अब हम यहाँ से देखेंगे कि यूरोप महादेश से कौन कौन सी कंपनीज थी जो भारत आई थी व्यापार करने के लिए, और उन्होंने कैसे यहाँ पर अपना एक तरह से गढ़ स्थापित कर लिया। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों अब यहाँ से हम लोग। दोस्तों सबसे पहले आती है यूरोप से कंपनी, उसका नाम होता है पुर्तगाली। दोस्तों सबसे पहले भारत में व्यापार करने के लिए आते हैं वो होते हैं पुर्तगाली। कब आते हैं ये दोस्तों, जो पुर्तगालीज होते हैं ये आते हैं 1498 ईस्वी में। उसके बाद जो आते हैं नंबर 2 पर वो होते हैं डच। डच कब आते हैं दोस्तों, 1592 ईस्वी में। वो जो तीसरे नंबर पे व्यापार करने के लिए आते हैं वो होते हैं ब्रिटिश। दोस्तों जो तीसरे क्रम पे आते हैं वो होते हैं ब्रिटिश, और ब्रिटिश कब आते हैं 1600 ईस्वी में। और दोस्तों जो चौथे नंबर पर भारत में आते हैं व्यापार करने के लिए वो होते हैं फ्रांसीसी, जिन्हें हम फ्रांस कहते हैं। ये दोस्तों जो आते हैं फ्रांसीसी, ये आते हैं 1664 में। तो ये कंपनीज कुछ होती हैं जो भारत में आती हैं व्यापार करने के लिए। इसमें सबसे पहले जो आती है वो होते हैं पुर्तगालीज, उसके बाद जो होते हैं डच, उसके बाद जो होते हैं ब्रिटिश, उसके बाद जो होते हैं फ्रांसीसी। ये बेसिकली वर्तमान में पुर्तगाल देश से है। ये डच जिन्हें हम लोग नीदरलैंड या हॉलैंड के नाम से जानते हैं। और जो तीसरे नंबर पर आते हैं ब्रिटिश, जिन्हें हम लोग इंग्लैंड के या अंग्रेज कहते हैं।
चौथे नंबर पे जो फ्रांसीसी आते हैं दोस्तों, ये क्या होते हैं, ये फ्रांस के होते हैं। तो इससे हम इन क्रम को याद कर लिया है। अब आगे हम चलते हैं, देखते हैं ये आ गए हैं, इनका क्रम है आने का। अब ये जब आते हैं, जब क्या होता है ना कि जब कोई कंपनी होती है वो भारत में आ जाती है, तो सबसे पहले क्या करती है, वो अपना यहाँ रहने के लिए अपनी फैक्ट्री फर्स्ट करती है। तो अब हम देखेंगे एक एक कंपनी का जो भारत में इसने अपनी फैक्ट्री स्थापित की उसके बारे में। दोस्तों सबसे पहले भारत में कौन आया था, पुर्तगालीज। तो जब पुर्तगालीज आए थे 1498 ईस्वी में, अब जब वो व्यापार करने के लिए आए हैं तो जाहिर तौर पर भारत में अपनी कोठरी स्थापित करेंगे। तो हम लोग देखते हैं, दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं पुर्तगालीज होते हैं, ये सबसे जो अपनी पहली कोठी स्थापित करते हैं वो करते हैं 1503 ईस्वी में। दोस्तों ये अपनी जो पहली कोठी स्थापित करते हैं 1530 ईस्वी में, कहाँ पर करते हैं, तो ये गोवा। दोस्तों सबसे पहले जो अपनी कोठी स्थापित करते हैं 1503 में गोवा में करते हैं। और अब क्या होता है ना कि जो पुर्तगालीज होते हैं, ये जब एक कंपनी कोई अच्छा व्यापार करने लगती है और जब उसका अच्छी तरह से उन्नति होने लगती है, तो क्या होता है, जो कंपनी का प्रशासन चलाने के लिए कुछ अधिकारियों को नियुक्त करने लगते हैं। तो उसी में जो पुर्तगालीज थे ये अपने गवर्नर जनरल नियुक्त करती थी, ताकि कंपनी की अच्छी तरीके से वो देख रेख कर सके और कंपनी का अच्छी तरीके से विस्तार हो सके। तो इस सिलसिले में जो पुर्तगालीज का होता है, वो जो पहला गवर्नर जनरल होता है उसका नाम पढ़ते हैं और उसके बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहला गवर्नर होता है वो होता है अल्मेडा। इसका नाम थोड़ा है वैसा, लेकिन पढ़ेंगे हम लोग, अल्मेडा। तो ये जब अल्मेडा होता है तो ये कुछ प्रशासनिक कार्य करता है और कुछ नीतियां लागू करता है, जिसकी वजह से हमारे पेपर में इस अल्मेडा से काफ़ी प्रश्न बनते हैं। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसने भारत में कौन से प्रशासनिक सुधार किए और कंपनी की जो है ना कि देख रेख के लिए, कंपनी की एक तरह से सेवा के लिए इसने अपने कौन से कदम उठाए, इस चीज़ को हम अच्छी तरीके से देखें। दोस्तों जो फ्रांसिस द अल्मेडा होता है, ये सबसे पहले इसकी एक फेमस बात है कि इसने दोस्तों वाटर ब्लू नीति स्टार्ट करती है, जो काफी बार पेपर में पूछा गया है। क्या, वाटर ब्लू पॉलिसी। अब ये वाटर ब्लू पॉलिसी क्या होता है, ये वाटर ब्लू पॉलिसी दोस्तों ये होता है कि ये जो नेवी सेना होती थी, ये समुद्र के पास में इसने एक तरह से बंदीजी करा दी थी। अगर इसका कहना था कि अगर भारत में किसी को भी व्यापार करने आना है तो उसे टैक्स देना पड़ता था, सिवाय पुर्तगालीज को छोड़कर अगर कोई भी अन्य देश जो भारत में व्यापार करने आ रहा है उसे टैक्स देना पड़ेगा वाटर ब्लू पॉलिसी के तहत। और जो इसने दूसरा कार्य किया था वो इसने किया था कि प्रिंटिंग प्रेस की इसने दोस्तों भारत में स्थापना की थी। दोस्तों इसने प्रिंटिंग प्रेस की भी स्थापना की थी। कुछ अन्य चीज भी थे, जैसे पपीता की खेती, अनानास की खेती। तो इन खेतियों का हम लोगों को जो ज्ञान हुआ वो कहाँ से हुआ, पुर्तगालीज से हुआ। कुछ चीजें थे दोस्तों जो पुर्तगालीज ने हमें सिखाया और कुछ चीजें थे जो पुर्तगालीज हम लोगों से सीख कर गए। अन्य हम कई भी चीजें पुर्तगालीज के बारे में जानेंगे कि ये जो पुर्तगालीज होते हैं ये आए सबसे पहले थे भारत में व्यापार करने के लिए। कब आए थे, ये आए 1492 ईस्वी में थे और ये गए कब थे, भारत को जब स्वतंत्रता प्राप्त हो गई थी, यानी 1961 में गए। तो दोस्तों आज की शॉर्ट वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम दूसरे पार्ट में जिसमें हम पढ़ेंगे डच, ब्रिटिश और फ्रांसीसिस के बारे में। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।